सो वेलकम एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया यूनिट पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो हमारा जो है शुरू के शायद एक या दो लेक्चर इस यूनिट के हमारे पोलर कोऑर्डिनेट पे रहेंगे कि हमारा पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट में किसी लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट में सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है। और उसके बाद शुरू के दो लेक्चर शायद इस पे रहे या एक ही लेक्चर में हो जाए, आज के लेक्चर में हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हम शुरू करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट का कोनिक सेक्शन में कई जगह यूज आता है, इसलिए कोनिक सेक्शन पढ़ने से पहले हमको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम तो सबने पढ़ा होगा, जिसमें हमारा जो प्लेन रहता है, अगर हम 2D की बात करें तो हमारा जो प्लेन रहता है वो हमारे चार कोऑर्डिनेट्स में बटा होता है। ठीक, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या होता है, एक 2D हमारा जो है सरफेस होता है। ठीक, एक 2D सरफेस होता है। और अगर हम वैसे अगर हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस रहती थी। ठीक, बट हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है इसमें कोई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नहीं होती। ठीक, ये आपका इस तरह से ये भी बटा होता है, बट इसको आप इस तरह से बांटने की बजाय आप इसको इस तरह से बांटते हैं। ये आपके समझने के लिए मैंने इसको चार भाग में बांटा है, बट ये बढ़ता केवल और केवल एक लाइन से है। ठीक, एक होता है जैसे यहाँ पे होता है एक ओरिजिन, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा उसको कहते हैं हम, एक पॉइंट होता है पोल और वहां से हमारी एक लाइन जा रही होती है इस तरह से। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। ठीक, ये हमारी, इसको अगर हम ओ कह ले तो इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और ओ ए हमारी क्या होती है, इनिशियल लाइन होती है। ठीक, ओ ए हमारी इनिशियल लाइन होती है। और मान लीजिए कि जैसे आपका ये ओ है, ठीक, और अगर इसके रेफरेंस में देखें तो आपकी ये वाली इनिशियल लाइन है। ठीक, तो आपका यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाता था इस कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में, तो आप एक्स में जितना चले और वाई में जितना चले उसका आपका जो है ये कोऑर्डिनेट बनाता था एक्स कॉमा वाई। ठीक, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वही पॉइंट आपका यहाँ पे होगा तो वो इस तरह से एक्स और वाई में नहीं दिया जाएगा, उसका जो वो दिया जाता है वो हमारा ओ से, यानी कि इसका जो पोल है उस ओ को क्या कहते हैं, वो हमारा रहता है पोल। ठीक, तो इसका ये जो हमारा पोल है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट पी है तो इसका डिस्टेंस हमारा क्या होता है, आर कॉमा ये जो इनिशियल लाइन है हमारी, ठीक, इससे बनाया गया एंगल, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो आर कॉमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं इन द प्लेस ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पे। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, और हम जो है पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को इसी तरह से हम जो है किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को बताएंगे आर और थीटा से। ठीक, आर जहां पे उसका डिस्टेंस होगा और या पोल से, ठीक, पोल हमारा क्या काम कर रहा है, ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है, पोल से हमारा आर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और थीटा हमारा इनिशियल लाइन से एंगल होगा उस पॉइंट और उस पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन का। ठीक, तो आप इसको समझिए, तब तक हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको यही चीज थोड़ा आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखवा के बता देता हूं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और थीटा हमारा क्या होता है, ये हमारा वेक्टोरियल एंगल होता है। ठीक, मेजर फ्रॉम द इनिशियल एक्सिस। चलिए अभी मैं लिखवाता हूं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये तो बस आपको ऊपर से समझाने के लिए था। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक,
अब पोलर कोऑर्डिनेट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से आप हेडिंग डाल देंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक, वो तो आप पोलर कोऑर्डिनेट चैप्टर का नाम डाले हैं, यहाँ पे आप टॉपिक डालेंगे कि आप समझा रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेक अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन टेक ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक, ओ ए कॉल्ड एज इनिशियल लाइन। ठीक, और इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये आपका इनिशियल लाइन होगी ओ ए, ठीक, ये आपका कोई पॉइंट पी की डिस्टेंस होगा आर, ठीक, ये आपका वेक्टोरियल एंगल होगा थीटा, ठीक, और ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आर कोमा थीटा। ठीक, कोई वेक्टर सेक्टर नहीं लगेगा यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे इनिशियल लाइन, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे पोल। ठीक, ये हो गया। अब चलिए कॉल्ड एज इनिशियल लाइन, ठीक, कॉमा एंड ओ बी द फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज पोल एंड O be the fixed point called as pole। ठीक, वही जो मैंने बताया, O हमारा क्या है एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं पोल कहते हैं। लेट P be a point such that OP इज इक्वल्स टू आर। हमने क्या माना P एक पॉइंट मान लिया जिसका डिस्टेंस हमारा क्या है R है, OP हमारा क्या है R के बराबर है। ठीक, एंड एंगल POA इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक, देन R एंड थीटा are called polar coordinates of point P। पॉइंट P, ठीक, तो इसका मतलब कि क्या हमारे जो पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे उस केस में R और थीटा हमारे पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा R है और थीटा है उसको कहते क्या है, वैसे तो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे बट उनका पर्टिकुलर नाम क्या है। तो R जो होता है, ठीक, R बार बार वेक्टर बनाने की आदत है। R is called the radius vector of point P and theta is called the vectorial angle। ठीक, ठीक, vectorial angle of point P। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि R हमारा क्या है रेडियस वेक्टर है, डायग्राम में ही लिख लो वेक्टर होता है, और थीटा हमारा क्या है वेक्टोरियल एंगल होता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये हमारा क्या डिनोट करता है
पोलर कोऑर्डिनेट हमारा मतलब उसका हमारा सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब एक रिमार्क देखिए, अगर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट ये हमारा पी का पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, और अगर हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम इस तरह से लिखें आर कॉमा 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या गलत होगा? ध्यान से देखिए ना, हमारा मतलब कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि हमारा एंगल कितना बन रहा है इनिशियल लाइन से लाइन पी और आर को जोड़ने वाली लाइन का। ठीक, लाइन पी और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल कितना बन रहा है इनिशियल लाइन से। ठीक, ये हमारा सेकंड नंबर वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो बताता है। ठीक, अब अगर थीटा एंगल तो बन ही रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक पूरा सर्कल लेके यानी 2 पाई लेने के बाद थीटा यानी 2 पाई प्लस थीटा भी तो बन रहा है। इस तरह से 4 पाई प्लस थीटा 8 पाई प्लस थीटा भी तो बन रहा है। ठीक, तो हम लेते जरूर हैं, बट यहाँ पे हम हर बार आपका क्या करेंगे कि इनिशियल लाइन से सबसे मतलब कि आप कह सकते हो सबसे छोटा एंगल मेजर करके रखेंगे। ठीक, वैसे तो आप कितने भी सर्किल लेते जाओ आपका वो आता जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ठीक, कि ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पॉज करके आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो हम कैसे उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे, या एक्स और वाई की मतलब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कार्टेशियन, अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट दिया है तो हम कैसे उसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे। तो चलिए ये हम सीखते हैं। ठीक, तो इसको आप मैं रफ कर दे रहा हूं अब मैं। ठीक, हमारी अगली हेडिंग रहेगी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक पोलर कोऑर्डिनेट भी बनाते हैं और उसी पोलर कोऑर्डिनेट पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनाते हैं। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ठीक है, और हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए, ये एक पॉइंट चाहिए और ये हमारी एक इनिशियल लाइन चाहिए जो कि हमारे पास सही है। ठीक, तो ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई और साथ साथ में ये हमारी ए भी हो गई। ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई। ठीक, तो एक्स और वाई एक्सेस का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाया है यहाँ पे। ठीक, अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका ये दोनों अभी मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, वो बस आपके समझने के लिए था। ठीक, तो ये जो है आपका क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका कोई पॉइंट मान ले रहे हैं हम, ये आपका कोई पॉइंट है P। ठीक, इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा r कॉमा थीटा, जहां पे r हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा r यहां तक का। ठीक, और इसका हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा वाई। ठीक, x पे जितना डिस्टेंस होगा ये, ठीक, ये डिस्टेंस होगा x और ये हमारा जो y पे डिस्टेंस होगा इसका। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, y होगा यहां से यहां तक। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। देखिए x कॉमा वाई। ठीक, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या दिया है, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या दिया है, x कॉमा वाई दिया है। ठीक, पॉइंट का मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, x कॉमा वाई है। ठीक, और हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, या पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिस्टम नहीं बल्कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
या कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक, पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो ये हमारा है r, थीटा, हमारे P के पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक। तो जब हमारे r, थीटा, अगर हम ध्यान से अब इस ट्रायंगल को देखें, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट Q ले लेते हैं हम पॉइंट, ठीक, पॉइंट Q ले लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से POQ ट्रायंगल को देखें, ठीक, सो इन ट्रायंगल POQ, ठीक, POQ में हमको क्या मिलता है कि हमारा जो y होगा वो किसके बराबर है? cos साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि साइन थीटा अगर हम वहां से निकालें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन r, ठीक। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, y हमारा परपेंडिकुलर है, ये y ही इतना होगा यहाँ वाला डिस्टेंस, और r हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है, तो y अपॉन r होगा। यहां से हमारा y कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक। और इसी तरह से हमारा जो है x अगर हम निकालना चाहें तो हमारा cos थीटा से x निकलेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी कि x अपॉन हाइपोटेनियस r, और ये हमारा क्या देगा कि हमारा x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक। तो जैसे ही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारा था वो क्या था? हमारा y, x y था, तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आगे जाके? ये हमारा हो जाएगा r cos थीटा r sin थीटा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हमारा जो है, ये पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देखिए अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा r क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, r हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, गुआमा। थीटा हमारा क्या होगा? थीटा हमारा इनवर्स में आएगा, ठीक। अब वो चाहे साइन इनवर्स लिख लीजिए या कॉस इनवर्स लिख लीजिए या फिर tan x और y में लिखना है अगर, तो tan कितना होता है? y बाई एक्स, सो tan इनवर्स y अपॉन x विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स हमारा आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये और ये तीनों से काफी ज्यादा डील करना पड़ेगा। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये आपका कहीं नहीं यूज होगा, ठीक। लेकिन आपके ये तीनों हर जगह यूज होंगे, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट में भी, और जब हम आपका कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपका भर भर के ये यूज होना है, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो चलिए, आई थिंक आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, और इसके बाद हम चलते हैं अब कि अगर जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन अगर हमारा दिया रहता है, इसको मैं एक मिनट के लिए रख देना, ये आपका मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये एक्स है ये वाई है, ठीक। ये अगर कोई पॉइंट होता है और ये हमारा अगर कोई दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालते थे? इसका पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक, और इसका पॉइंट मान लेते हैं x2 y2 है, ठीक। तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकालते थे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इन सब का अंडर रूट कर देते थे, ठीक। तो ये आपको क्या आ जाता था? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकल के आ जाता था, ठीक। लेकिन अब अगर हमारा कोई दो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो, ठीक, यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक पॉइंट दिया है r1 थीटा 1, ठीक, और ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट दिया है r2 और थीटा 2, ठीक। तो अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे? तो चलिए हम वही देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी रहेगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक। हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट के ही बारे में हम बात करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अब रफ कर दे रहा हूं, ठीक। ठीक, तो ये हमारी अगली हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इससे पहले आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का आप ये टॉपिक शुरू करें, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, और उसके बाद आप एक नोट पहले डालिएगा, ठीक। क्योंकि कई बच्चे भूल चुके होंगे
कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल आपको याद है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक। तो चलिए वही चीज हम रिकॉल करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका यूज आएगा यहाँ पे, और वो काफी बार यूज आएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट में भी, ठीक, और आपका जो कोनिक सेक्शन होगा उसमें भी, ठीक। तो चलिए आइए यहीं पे हम सीख लेते हैं उसको। यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, ठीक, इसी हेडिंग के जस्ट नीचे लिखेंगे आप कोसाइन रूल फॉर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर सिंपल आप कोसाइन रूल डाल दीजिए, ठीक। अब देखिए कोसाइन रूल हमारा क्या कहता है, हमारा कोई एक ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक, ये हमने मान लिया हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक। एंगल हमारा ये ए है, ये हमारा एंगल बी है, और ये हमारा एंगल सी है, ठीक। और ये साइड हमारी क्या है, ये साइड सी है, इस ए के आगे वाली साइड ए है, और इस बी के सामने वाली साइड क्या है, बी। साइड का लेंथ है ये पूरा, ये, ठीक, ये साइड की है, ठीक है ना। तो चलिए कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारा कॉस ऑफ एंगल ए होगा, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक, कैसा भी ट्रायंगल हो हमारा, अगर हमारा ए बी सी इस तरह से है हमारी साइड्स, ठीक, अगर हमें पता है साइड और एंगल्स, तो कॉस ए यानी कि एंगल ऑफ ए जो होगा उसका कॉस, ठीक, विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 2a, ठीक, सॉरी 2bc, ठीक। इसी तरह से cos b का क्या होगा, ये अगर आपका cos b है तो आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ठीक, ये आपका रहेगा cos b के लिए। और cos c के लिए अगर आपका एंगल रहेगा, c अगर एंगल है तो ये आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब अगर आपको इसको याद करना है तो जो एंगल है, जैसे a एंगल है तो उसके जस्ट सामने वाला, a एंगल तो उसके जस्ट सामने वाली साइड, ठीक, हमेशा माइनस में रहेगी, ठीक, और बाकी की जो दोनों साइड हैं वो उनका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, और नीचे में भी हमारे 2 के साथ वही दोनों साइड हमारी रहेंगी, ठीक। सेम यहाँ पे भी होगा, जैसे b है तो एंगल b के सामने वाली साइड क्या है, b, तो b स्क्वायर माइनस में है, बाकी दोनों साइड हमारी प्लस में है और स्क्वायर होकर ऐड हो रही है, और नीचे में भी हमारी दोनों, तो मतलब वही दोनों साइड हमारी नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होकर रहेंगी, ठीक। तो ये आप कोसाइन रूल एक बार अपनी नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा निकालने की तरफ, ठीक। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको पॉज करके, ठीक। तो अब हम ये मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक, नोट डिस्टेंस ये हेडिंग पड़ी रहेगी, नोट मिटा रहा हूँ, ठीक। लिख जरूर लेना है आपको अपनी नोट्स में, कई बार ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए अगर आपकी नोट्स में लिखा रहेगा तो आप एक बार पलट के देख सकते हो कभी अगर भूलो तो, ठीक। और डायग्राम भी बना लीजिएगा इस तरह से इसको। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अपने एक कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट का प्लेन बनाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ये हमारा इनिशियल लाइन है, ठीक, ये इसको हम क्या कह देते हैं, ओ, यानी हमारा ये पोल है, ठीक, और ये हमारी इनिशियल लाइन गई है आगे तक ए, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट हमारा है P2, ठीक, इसको हम कह देते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा P1, P2 कहेंगे इसको, ठीक। ये हमारा P2 है, P1 है, इसका जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो है r1, θ1, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, r2, θ2, ठीक, और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। ये जो एंगल होगा तो ये हमारा कितना एंगल होगा, θ2 होगा, ठीक, ये हमारा θ2 एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, θ1 होगा, सॉरी, तो ये हमारा क्या होगा, θ1 एंगल होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हमारा होगा θ2 माइनस θ1, ठीक, ये एंगल होगा θ2 माइनस θ1,
1, सॉरी। तो ये हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, R1 डिस्टेंस होगा इसका, इसको हम क्या कहेंगे, R2 डिस्टेंस होगा। हमको फाइंड क्या करना है, P1 P2 फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ यही कोसाइन रूल लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, एंगल पता है हमको एक साइड का, ठीक, हमको ये साइड निकालनी है, ठीक, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, इसका मतलब ये एंगल भी पता है, और तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगाते हैं। ठीक, चलिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ लेट, हम वही बता रहे कि हमने क्या क्या माना है, तो लेट P1, थोड़ा लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, लेट P1 R1 θ1 एंड P2 R2 θ2 बी 2 पॉइंट्स। ठीक, मान लेते हैं ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इन ट्रायंगल ओ P1 P2, ठीक, ओ P1 P2 जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या होता है, फ्रॉम, यहां पे हम यूज करेंगे फ्रॉम कोसाइन रूल। ठीक, कोसाइन के रूल से, ठीक है ना, हमें क्या मिलता है, cos θ2 माइनस θ1, ठीक, इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस P1 P2 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। ठीक, ये आपका जो है कोसाइन रूल से आपको मिला। देखिए ध्यान से, कोसाइन रूल हमारा इस एंगल पे लगाया हम, तो कॉस ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू, ये वाली साइड तो माइनस में रहेगी क्योंकि जस्ट उसके सामने वाली साइड है। ठीक, बाकी दोनों साइड्स हमारी स्क्वायर होके ऐड होंगी, तो R1 का स्क्वायर ऐड किया, R2 का स्क्वायर ऐड किया। ठीक, अब देखिए नीचे भी हमारी वही R1 R2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके लिखी रहेंगी, तो वो हमारी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आ जाता है 2 R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ठीक, इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस P1 P2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा यहाँ से P1 P2 हम इधर ले आते हैं, और ये हमारा आ जाएगा P1 P2, ये जो हमारा डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। ठीक, ये आपका जो है आ गया, यही होता है आपका 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये आ जाएगा आपके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब ये आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे। ठीक, पोलर फॉर्म में, मतलब पोलर फॉर्म में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, हम उस पे चलेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो चलिए, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेडिंग हम डाल देंगे। ठीक, अब हम चलिए देखते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किस तरह से हमारी पोलर फॉर्म में लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम एक पोलर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक, ये हमारी हो जाएगी इनिशियल लाइन, ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या, पोल हो जाएगा। ठीक, ये ओ ए हमारी इनिशियल लाइन हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमारी कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये, ठीक, ये हमारी कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और
कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं इसका, इस लाइन का इस पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक, वो हमारा क्या है, P है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये M पॉइंट पे हमारे मिल रही है, ठीक। अब इस पॉइंट पे, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब का कोऑर्डिनेट हमेशा और हमेशा r, थीटा फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। तो हमारा r, थीटा होगा। तो मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले ये, ठीक, और इसको ऐसे मैच कर दे, ठीक। तो इस पॉइंट का r, थीटा, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है, हम पॉइंट P मान लेते हैं इसको, ठीक। ये हमारा r हो जाएगा उस केस में, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा पूरा, ये देखिए, ये जो एंगल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एंगल थीटा, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है, ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए कुछ लैंग्वेज इसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट P, ठीक। अच्छा, वो भी पॉइंट P है, इसको कैपिटल P ले लीजिए, इसको स्मॉल p ले लीजिए आप, ठीक। इसको आप कैपिटल P ले लेते हैं, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, कैपिटल P है, ठीक। और आप इसको स्मॉल p ले लीजिए, तो ये हमारा स्मॉल p है, ठीक। अब चलिए, लेट P बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक। क्या मान लेते हैं हम कि जो हमारा स्मॉल p है, ठीक, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पोल, ठीक, ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पोल, ठीक। हमारे पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी स्ट्रेट लाइन का, वो क्या है हमारा स्मॉल p, ठीक। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लेट कैपिटल P r, थीटा be the polar coordinate, be the polar coordinate, be the polar coordinate, be the polar coordinate of any point on the line, ठीक। ऑफ एनी पॉइंट, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए, ऑफ ए पॉइंट, ठीक। अभी लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उसका हम जो है लोकस ले लेंगे, यानी उस सारे पॉइंट्स का हम जनरल फॉर्म ले लेंगे, तो वो एक पूरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक, लेट P r, थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमारे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा POM, ठीक। POM हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। और इसका ये वाला डिस्टेंस क्या, ये हमारा एंगल हमारा क्या बनेगा, अब जाके ये तो हमारा थीटा था, ये हमारा θ1 था, तो थीटा माइनस θ1 बनेगा, ठीक। ये हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा। अब हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा हमारा, कॉस वाला फॉर्मूला हम फिर से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉस नहीं नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री वाला, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, ठीक। तो cos थीटा माइनस θ1 इज इक्वल टू बेस कितना है, स्मॉल p अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, ठीक। अब देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री में cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आप 3 डॉट लगा के, सिंस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
कॉस ए माइनस कॉस बी हमने कह दिया गलती से, वो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम कह रहे थे, ठीक। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। ये हमारा क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा कॉस वन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर, ठीक, पी अपॉन आर। तो यहां से हम क्या करते हैं, आर को हम इधर भेज दे रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये P इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हम आर कॉस थीटा वन ले लेते हैं यहाँ सबसे पहले, ठीक। कॉस थीटा दोनों है, कॉस थीटा और कॉस थीटा वन है। आर कॉस थीटा को एक साथ ले लिया, आर और कॉस थीटा को, आर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा वन, आर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा, ठीक। तो आर साइन थीटा वन को एक साथ ले लिया इंटू साइन थीटा, ठीक। तो ये आपका आ गया P, P इज इक्वल्स टू इतना आ गया आपका। अब आप ध्यान से इस ट्रायंगल में देखिए, ये पॉइंट जो है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या है, यहां से अगर आप इसको गिराते हैं, ठीक, या आप इसको ये रहने दीजिए, ठीक है ना। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, थीटा वन हमको क्या था, नोन था, ठीक, कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस एंगल पे ले रहे हैं, ये हमको थीटा वन नोन था, ठीक, पहले से हमको पता था। हमको पहले से क्या नहीं पता है, थीटा और आर हमको पहले से नहीं पता है, ठीक। तो देखिए हमने क्या लिया है, आर एक कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया है, तो उसमें आर हमारा उस केस में क्या होगा, वो एक लोकस हमारा बता रहा होगा कि ये हमारी लाइन का लोकस है। अगर हम जनरल फॉर्म ले लेंगे आर का, जनरल फॉर्म मतलब कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारी कोई भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो देखिए m हम जनरल फॉर्म में मानते हैं कि हमारी स्लोप है, ठीक, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, c भी हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे r भी हमारा एक जनरल फॉर्म है कि कोई r हमारा डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का उस पोल से, ठीक। तो ये हमारा क्या, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं r अगर 5 है, ठीक, तो r अगर 5 है यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए r हमारा यहाँ पे यहाँ इतना कहीं 5 आएगा यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा कोई दूसरी लाइन फिर रिप्रेजेंट करने लगेगा r, है ना। तो यहाँ पे r हमारा घटता जाएगा जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होता जाएगा। तो ये एंगल जैसे जैसे हमारा चेंज होगा, ये वैल्यूज अपने आप चेंज होती जाएंगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए ये दोनों हमारे कांस्टेंट वैल्यू आएंगे, r और साइन थीटा वन, ठीक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा P इज इक्वल्स टू, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं, ठीक। तो A cos थीटा वन प्लस B साइन थीटा वन, ठीक, ये हमारा क्या आ जाता है, एक मिनट आर आप यहां से कॉमन ले लीजिए, ठीक। एक मिनट मैं फिर से आपको बताता हूँ, चलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं दो मैंने जो चीज पढ़ी है उसको मैं एक करके बताने लग रहा हूँ, ठीक। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया था, ठीक, कि cos थीटा वन साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू P अपॉन R, ठीक। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा R cos थीटा, ठीक, cos थीटा वन और cos थीटा, ठीक, फिर प्लस R साइन थीटा वन साइन थीटा, ठीक, और इज इक्वल्स टू P, ये हमारा आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है ये देखिए, ठीक, cos थीटा वन हमको नोन है, ठीक, थीटा वन हमको पहले से पता है,
तो cos थीटा वन हमारा एक क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ठीक, ऐसे ही sin थीटा वन भी हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। r और r अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए r और r अगर हम कॉमन ले लेते हैं, r हमने बाहर ले लिया, ठीक, तो वही cos थीटा cos थीटा रहेगा यहाँ पे और sin थीटा रहेगा। ठीक, तो a हमारा क्या बन गया, cos थीटा वन हो गया। ठीक, b हमारा क्या हो गया, sin थीटा वन हो गया। cos थीटा एज इट इज लिखा है, sin थीटा एज इट इज लिखा है, r दोनों से बाहर हो गया है। ठीक, इज इक्वल टू हमारा p हो गया है। तो ये आपको समझ में आया ना कि थीटा हमारा एक नोन वैल्यू थी, ठीक, जो कि हमको पहले से पता थी। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी ना, वो हमारी ये आएगी। बस हमको r अब इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमारा आ जाएगा p अपॉन r इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। ठीक, आप इसको लिख भी लीजिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म होती है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। और आप साइड में लिख भी सकते हैं कि हमारा जो थीटा वन है क्या है, वो थीटा वन इज द एंगल बिटवीन दी, ठीक, थीटा वन इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द लाइन। ठीक, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर का एंगल है फ्रॉम द पोल या फिर फ्रॉम द इनिशियल एक्सिस टू द लाइन। ठीक, या फ्रॉम द अच्छा पोल से खींचे जाने वाले परपेंडिकुलर का एंगल है, ठीक, कहां से, जो कि पोल से लाइन पे खींचा गया है। ठीक, तो ये हमने लिखा है थीटा वन को, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद हम एक बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक, जो आपको अगर इसका कंसेप्ट आपका कहीं फंसा है तो वो अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक, तो चलिए हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं तब तक। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट एवरी इक्वेशन c upon r is equals to a cos theta plus b sin theta represents, या इधर देते हैं, represents equation of a straight line। ठीक, कि कोई भी इक्वेशन हमारी अगर इस फॉर्म में लिखी है तो वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या आप कह सकते हो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, ये हमको शो करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए हम क्या कर लेते हैं, अब इस तरह की एक पोलर इक्वेशन, तो यहां पे हम लिख देते हैं कंसीडर अ पोलर इक्वेशन is of the form of किस फॉर्म की पोलर इक्वेशन है, c अपॉन r इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक, इस तरह से हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक,
इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, r को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ r cos थीटा प्लस b टाइम्स ऑफ r sin थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए हमने देखा था कि सिंस r cos थीटा इज इक्वल्स टू x इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या था, x हमारा था, और r sin थीटा जो था वो हमारा कितना था, y था, इज इक्वल्स टू y। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, r sin थीटा और r cos थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, c इज इक्वल्स टू ax प्लस by। ठीक, और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे बस हमको बस कुछ नॉर्मल से आपको बस थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, तो y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में आप बना लेंगे इसको, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आपका यहाँ से पता लग जाएगा कितना आ रहा है। ठीक, तो चलिए एक बार हम लिख के भी देख लेते हैं, तो y हमारा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx यानी कि माइनस ax प्लस सी और a और b से डिवाइड होगा तो अपॉन में b। तो इस लाइन की ये देखिए, ये जो हमारी लाइन है, ठीक, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है ना, जहाँ पे a हमारा a और b हमारा जो है माइनस a बाई बी हमारा स्लोप है, m इज द स्लोप दैट इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, हमने क्या बताया है कि स्लोप क्या होती है, माइनस a बाई बी होती है। ठीक, माइनस a बाई बी होती है हमारी स्लोप, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद आप लैंग्वेज थोड़ी सी यूज करेंगे। ठीक, तो मैं आई थिंक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट कर लीजिए, और अब मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, प्रूफ तो हमारा खत्म ही हो गया, बस हमें लैंग्वेज में अब उसको समझा देना है कि ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक, तो हम अब क्या लिखेंगे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हमने इक्वेशन 2 लिख देनी है। ठीक, ये हमारी क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन hence in polar coordinate system equation 2 represents equation of straight line, equation 1 represents equation of straight line। ठीक, तो ये आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, और इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये सब इतने छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बस आपकी समझ के लिए है क्वेश्चन की कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ये सब तो फिर आपके जब क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो ये सब तो बीच बीच में पार्ट रहेंगे कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक,
अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है नहीं उसमें, ठीक, नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ उससे आपको एक प्लस पॉइंट बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपकी क्या दी थी, अभी अभी यही क्या दी थी, सी अपॉन आर, ठीक, तो सी अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक, ये आपकी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, ठीक। अब ये कहता क्या है कि हमको क्या बताना है कि हमको इस स्ट्रेट लाइन की, जैसे मान लेते हैं ये है हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये वाली जो लाइन है इसको हम लाइन 1 दे देते हैं, ठीक, और ये हमारी कौन सी है, ये लाइन 1 हमारी है, ठीक, लाइन 1 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करने को कभी कभी कह देता है, ठीक, यानी कि इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है, जबकि हमको लाइन 1 की इक्वेशन हमें पता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो जब हमें अगर कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी लाइन की इक्वेशन दी रहती है, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये हमारा किस फॉर्म में दिया है, c इज इक्वल टू अगर r से मल्टीप्लाई कर दिए तो a टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक, ax हो जाएगा प्लस by हो जाएगा, ax प्लस by हो जाएगा, ठीक, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए यहां से अगर हम निकालेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a, माइनस टाइम्स ऑफ a बाई बी एक्स प्लस c कितना आ जाएगा, c बाई बी आ जाएगा, ठीक, ये आपका जो है आ जाएगी इक्वेशन। m क्या है यहाँ पे, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब ध्यान से देखिए हमारी इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जैसे कि परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो आप ये पता पढ़े ही होंगे कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होता है अगर दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हुई तो, और जहां पे m1 और m2 हमारी क्या होती है, स्लोप होती है उस लाइंस की, ठीक। तो जो हमारा m2 होगा देन इट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1 होगा, तो m1 अगर हमारा ये है तो m2 हमारा कितना होगा, देन m2 विल बी इक्वल टू प्लस b अपॉन a हमारा हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स ऑफ x, ठीक, x रखे हैं, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस हम इसको लैम्डा कर दें अगर, ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा हो जाएगा ए वाई प्लस, ठीक, या फिर लैम्डा बाई ए कर दे रहे हैं, तो ए वाई प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू बी एक्स प्लस लैम्डा, ठीक। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक, बी एक्स माइनस ए वाई जो है आपका लैम्डा के बराबर आ रहा है, ठीक। अब यहां से देखिए x को आप क्या लिखते हैं, x को आप यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक, और y को आप क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि इफ एन इक्वेशन, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन ये आप लिख ही लीजिए, ठीक, यहाँ पे, वरना आपको मैं चाहता हूँ कि आपकी नोट्स जो बने बहुत प्रॉपर नोट्स बने, इसीलिए मैं हर चीज ऐसे बताने के अलावा आपको प्रॉपर लिखवाता भी चलता हूँ, बीच बीच में बताता भी चलता हूँ, ठीक। तो आप अपनी नोट्स प्रॉपर बनाइए जिससे एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आप बैठो तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, वरना इसको कभी कभी क्या होता है, इस तरह की उबड़ खाबड़ नोट्स बनी रहती है ना, तो आपका समझने में बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक, कि मैं क्या लिखा था उस टाइम पे, तो रिकॉल करने में काफी टाइम लग जाता है। तो ऐसी नोट्स बनाइए जिससे आपका रिकॉल करना बहुत आसान हो और आपको सारी पॉइंट्स रिकॉल होती जाए उस नोट से, ठीक। तो चलिए ये आपका जो है हम इसको क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट हम मिटा दे रहे हैं अभी के लिए, यहीं पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line which is perpendicular to the line
सी बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में निकालना है भाई हमको, ठीक। तो ये देखिए, ये हमारा लैम्डा आ गया, ये हमारा इतना आ गया। चलिए यहां तक हमारे आ गया था, यानी कि हमारी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो हमारी ये आ गई, इस फॉर्म में आ गई। अब इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x हमारा कितना है r cos थीटा, y हमारा कितना है r sin थीटा, रखते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपने ये इसको यहाँ से लिखेंगे आप सोल्यूशन, ठीक, सोल्यूशन में लिख लेंगे। अपनी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, इतना मैंने स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स करवा दिया आपको, तो आई थिंक आपको उसमें आइडिया हो चुका होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक, दिस, ठीक। नाउ फिर लिख देंगे आप यहाँ पे कि वी नीड टू फाइंड द लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 1, ठीक। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन 1 इन कार्टेशियन फॉर्म इज विल बी दिस, ठीक। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक, where m1 is the slope of the Cartesian of the line 1, ठीक, and that is itne. So the slope of the line which is perpendicular to our line will be say m2, then m1 into m2 is equals to -1, then from there m2 will be equal to b by a. Now we can write by substituting the value of m2 in this equation, इसको कोई equation दे देंगे आप, we get y is equals to b by ax plus lambda by a, ठीक। जहाँ पे हमारा क्या होगा, c को हम लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमारी लाइन का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो c को हम लैम्डा से रिप्लेस करते हैं, ठीक। फिर a y is equals to b x plus lambda, तो यहाँ से हमारा lambda is equals to bx minus ay आ जाएगा। Since we know that x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, ठीक। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, then by using the value of x and y, ठीक, in equation this, इसको आप जो भी equation दिए हों, ठीक, in this equation we get हमको क्या मिलता है, lambda is equals to b times of r sin theta, x है ना, r cos theta, सॉरी r cos theta माइनस a टाइम्स, यानी कि a टाइम्स ऑफ y, यानी कि r a टाइम्स ऑफ r sin थीटा, ठीक, ये हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r कॉमन लेके डिवाइड कर दिए तो लैम्डा अपॉन r, ठीक, इज इक्वल्स टू आपका b cos थीटा माइनस a sin थीटा, ठीक। तो माइनस a sin थीटा आप इधर ले आइए, माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक। अब इसको अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो आपका इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लैम्डा अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, cos 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और cos थीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किस लाइन की, जो कि आपके लाइन के परपेंडिकुलर थी। अब देखिए इसकी इक्वेशन को रटने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। आपकी गिवन लाइन की इक्वेशन पहले देखिए आपकी क्या दी है, ठीक। गिवन लाइन की इक्वेशन भी लिख लेता हूं यहीं पे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। तो चलिए अब हम गिवन लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या थी, ठीक, ये हमारी c अपॉन r इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक। तो यहां से आप एक नोट करके लिखेंगे, ठीक, कि अगर आपको कोई भी गिवन लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है पोलर फॉर्म में और आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, कि उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस लाइन की इक्वेशन में से c को जो कांस्टेंट रहता है उसको रिप्लेस कर देना होता है एक नए कांस्टेंट से जो कि हमारा लैम्डा होगा, ठीक। और थीटा को रिप्लेस कर देना होता है
90 मतलब थीटा में 90 प्लस ऐड कर देना होता है, 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर देना होता है। ठीक, ये चीज आप नोट में लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक, देखो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 10 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नोट करके आप लिखेंगे, यहाँ पे नोट डालेंगे और आगे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ठीक, जो कि हमारे गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, ठीक, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ 1/r। 1/r का जो कोफिशिएंट है, c ही हमारा कोफिशिएंट है ना 1/r का, c से इंटू हो रहा है, तो हमारा बाय रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ 1/r बाय ए न्यू कांस्टेंट लैम्डा। ठीक, या लैम्डा या आप जो भी कह लो। ठीक, एंड द एंगल थीटा पाई, थीटा प्लस पाई बाई 2 फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, जो हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी उसमें हमको ये सारे रिप्लेसमेंट करने होंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं और फिर कैसे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं अपने मतलब उसके परपेंडिकुलर वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, या कैसे उस किसी गिवन स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन को निकालते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, जो कि हमारा लास्ट होगा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमारी जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक 15 मिनट का होगा हमारा ये, ठीक, सर्कल्स। तो चलिए हम इसको रब कर दे रहे हैं। तो चलिए अब हमारी हेडिंग रहेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, और सर्कल की इक्वेशन भी हम पोलर फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर हम जो है प्लॉट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे सर्कल का सेंटर होगा। ठीक, और ये हमारा पोल है, मानते हैं। ठीक, ओ, ये हमारी इनिशियल लाइन है ओ ए। ठीक, हमारा क्या है, पोल है। ठीक, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पोल है, ये हमारी इनिशियल लाइन है। ठीक, अब देखिए सर्कल का सेंटर का जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है वो हम मानते हैं, सर्कल का सेंटर का पहले तो हम नेम दे देते हैं यहाँ पे सी, इस पॉइंट का नाम, और r1 θ1 इसका हम सेंटर मान लेते हैं। ठीक, और इसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट का हम पोलर कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, या ये वाला पॉइंट नहीं मानते हैं, यहाँ ये कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए ये। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, r थीटा। ठीक, देखिए पिछली बार भी स्ट्रेट लाइन में r थीटा हमने इसलिए माना था क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना, r थीटा हमारा फिक्स्ड नहीं है, वरना हम r2 थीटा 2 मानते या कुछ ऐसा मानते जो कि कोई फिक्स क्वांटिटी जैसा लगे। बट यहाँ पे r और थीटा फिक्स नहीं है, देखिए समय के साथ चेंज हो रहा है। तो r और थीटा जैसे जब हमें जनरल इक्वेशन मिल जाएगी एक, तो हम कोई भी r और थीटा की वैल्यू उस पर रख सकते हैं। अगर हमें इस पॉइंट की पता है तो हम इस पॉइंट की r और थीटा की वैल्यू भी हमें पता होगी, अगर पॉइंट अगर हमें पता है तो। ठीक, तो इस पॉइंट की इक्वेशन को हम अपने सर्कल की इक्वेशन पे रखेंगे, तो जो भी हमारी चीजें मतलब सर्कल की इक्वेशन में जो हमें नहीं पता है वो हम वहां से पता लगा सकते हैं, अगर हमें सर्कल पे एक पॉइंट पता है तो। ठीक, तो चलिए r थीटा हम क्या करते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारा सर्कल पे है। ठीक, तो देखिए यहां से यहां तक का एंगल फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा हमारा θ1, और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना हो जाएगा, θ -θ1। ठीक, ये हमारे इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। अब इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी रेडियस, इसको हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। ठीक, इसको हम कह देते हैं, ये हमारा क्या है, ए है। ठीक, तो चलिए
ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इस ट्रायंगल में जो हमारा पीओसी ट्रायंगल है ना, कोसाइन रूल लगाएंगे। जिस तरह से हमने दो पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले कोसाइन रूल में फॉर्मूला लगाया था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और हमारी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सी r1 कॉमा थीटा 1, ठीक, बी सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, बी सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इट्स रेडियस, ए बी इट्स रेडियस। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ए हमारा जो है एक रेडियस है। लेट पी आर कॉमा थीटा बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मान लेते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है हमारा सर्कल में, बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक, बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल इन ट्रायंगल OCP, ठीक, OCP ट्रायंगल में क्या आता है हमारा, फ्रॉम कोसाइन रूल, ठीक, इन द ट्रायंगल OCP। अब OCP में हम क्या लगाते हैं, देखिए OCP में ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। फ्रॉम कोसाइन रूल वी गेट कॉस, देखिए कॉस थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू, इनके सामने वाला क्या है, ए है, तो यानी कि ए स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ये वाली लाइन हमारी क्या है, ये है हमारी R1, ठीक, और ये हमारी क्या है, ये हमारी R है, तो हमारा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2R1, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर को हम एक तरफ कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 2R1 हमारा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक, और ए स्क्वायर हमारा इधर आएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 कॉस थीटा माइनस थीटा 1, ठीक, ये हमारा आ गया। ठीक, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, इसी को कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, अब चलिए ये तो हमारा एक तरीका हो गया सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन करने का। अब एक और सर्कल की इक्वेशन होती है, चलिए पहले हम उसको लिख लें। ठीक, एक और क्या इसी से बनेगी वो हमारी, ठीक, जब हमारा जो पोल है वो हमारे सर्कल पे लाई करे, यानी कि ये जो हमारा पोल है ये हमारे कहीं सर्कल पे ही लाई कर जाए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही हमारा कहीं पोल हो, तब हमारा क्या होता है। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। इसी केस के इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही हमारा ये पहला पार्ट था। ठीक, अब चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। यस, रुके रहो। तो चलिए अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी, इसी में आप सब हेडिंग डालेंगे। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके बाद यहाँ पे आप एक एरो बना देंगे इस तरह का। ठीक,
इस तरह से आप करके करेंगे, ठीक। व्हेन पोल लाइज ऑन द सर्कल, ठीक। जब हमारा पोल क्या करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। तो अब हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक। ये हमारा सर्कल है, ठीक। और अब हमारा क्या कर रहा है, पोल हमारा सर्कल पे ही लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारा कोई पोल है, ठीक। और ये हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है, ओ पोल है हमारा, ठीक। ये हमारी इनिशियल लाइन जा रही है, ठीक। ए है ये, ठीक। और ये हमारा सेंटर है, मान लेते हैं, ठीक। तो इस सर्कल का सेंटर हमारा ये मान लेते हैं हम, ये हमारा सी है, ठीक। इसका हमारा r1 को हमारा θ1 है कोऑर्डिनेट। और ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट P है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट है r, θ। इस बार भी हम जनरली ले रहे हैं, ठीक। और ये हमारा फिर से रेडियस इसका क्या है, a है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, लास्ट टाइम तक हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r r1 cos थीटा माइनस θ1। आई थिंक यही आई थी, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी सर्कल की। इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे। इस केस में क्या हो गया है, देखिए ये जो हमारा r1 हो गया है ना, ये हमारा किसके बराबर हो गया है, रेडियस के। रेडियस हमारा कितना है, a है, ठीक। सो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस, so in this case the r1 becomes equal to a, ठीक। आप लैंग्वेज में भी लिख देंगे, चलिए मैं लिख ही देता हूं, ठीक। the r1 becomes equal to रेडियस, ठीक। r1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक। सो इन दिस केस द r1 becomes equal to the रेडियस, ठीक। सो वी हैव r1 is equals to a। तो अब अगर हम इसमें r1 पुट करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सो पुटिंग r1 is equals to a in equation 1, वी गेट, हमें क्या मिलता है, वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा माइनस θ1, ठीक। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा इधर जाएगा 2ar cos थीटा माइनस θ1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या है, r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा माइनस θ1। ये आपका क्या आ जाएगा, उस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी पोलर फॉर्म में, जिसका पोल हमारा जो है लाई कर रहा होगा सर्किल पे, ठीक। तो इसी तरह से हमारा एक और आती है, ये हमारी अब की बार लास्ट है, ठीक। तो ये हमारी किस तरह से आती है कि जब हमारा पोल सर्किल पे लाई करेगा एंड इनिशियल लाइन एंड सेंटर लाइज ऑन द इनिशियल लाइन, यानी कि पोल तो हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है, लेकिन जो हमारा सेंटर है वो इनिशियल लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम वो केस भी करवा दे रहे हैं, ठीक। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। बस हमें यही चीज, ये चीज तो लिखे रहने देनी है, ठीक। ये चीज बस मिटानी है और ऊपर की हेडिंग में कुछ और ऐड कर देना है बस, ठीक। फिगर तो हमको पूरा ही मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए फिगर रफ करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा जनरल इक्वेशन थी हमारी सर्कल की, ठीक, पोलर फॉर्म में, ठीक। ये हमारा जो है सर्कल बन गया,
तो ये हमारा आ गया सर्कल, ठीक, और ये हमारी क्या हो गई, हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन पोल, अरे मतलब कि हमारी जो हेडिंग है, व्हेन पोल लाइज ऑन द सर्कल एंड सेंटर लाइज ऑन द इनिशियल लाइन, द इनिशियल लाइन, ठीक, हमारा जो सेंटर होगा वो कहाँ पे, इनिशियल लाइन पे लाई करेगा। तो देखिए ये हमारा सेंटर है, ठीक, और व्हेन पोल लाइज ऑन द सर्कल एंड सेंटर लाइज ऑन द इनिशियल लाइन, ठीक। तो ये हमारा जो है, मान लेते हैं पोल हमारा ये है, ठीक, सेंटर हमारा ये है, ये हमारी इनिशियल लाइन जा रही है, पोल और सेंटर दोनों से पास होते हुए, ठीक, सेंटर है और इनिशियल लाइन ये हमारी आगे चलती है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं O, इसको हम कहते हैं A, ठीक। अब हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा ना C, मान लेते हैं वो हमारा कितना है, r1, θ1 है अगर, ठीक, और ये हमारा कोई पॉइंट है, यहां से हमारा क्या है, ये हमारा r, सॉरी, ये जो हमारा पॉइंट है इसको P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना r, θ है अगर, ठीक, कॉमा है ये 1 मत समझ लीजिएगा, ठीक, r, θ है। तो अब ध्यान से देखिए, इस केस में हमारा एंगल क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारा कोई पॉइंट ये है और ये हमारी इनिशियल लाइन है, तो इसका एंगल हमारी इनिशियल लाइन से नापा जाता है, ठीक। तो वही हमारा r, θ वही एंगल होता है जो इनिशियल लाइन से नापा गया हो, है ना। इस केस में पॉइंट सेंटर जो हमारा है उसका इनिशियल लाइन से एंगल 0 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना, इनिशियल लाइन पे ही है वो एंगल, वो पॉइंट। तो इनिशियल लाइन से जो θ1 होगा वो 0 हो जाएगा, और r हमारा r1 क्या होगा इस केस में, इस केस में r1 हमारा देखिए ये हमारा रेडियस है अगर, ठीक, a, तो r1 भी हमारा कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा रेडियस है, ठीक। सो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, सो इन दिस केस r1 becomes equal to a and θ1 becomes equal to 0. So equation 1 will be like, will becomes इक्वेशन 1 हमारी कैसी हो जाएगी, इक्वेशन 1 में हमको r1 को a के बराबर रख देना है और जो हमारा थीटा है उसको 0 के बराबर रख देना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा माइनस θ1 को 0 रख दिए तो cos थीटा रहने दीजिए, ठीक। तो ये हमारा a से 1 कटा, ठीक, और फिर हमारा आ जाता है r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ra cos थीटा, r से ये हमारा r कटा, ठीक। तो r इज इक्वल्स टू, सॉरी वेक्टर नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स पढ़ा रहे थे तो उसी से आदत लग गई, r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, ठीक। तो ये आपकी उस सर्किल की इक्वेशन आ गई जो कि आपका, जिसका पोल हमारा सर्किल पे लाई कर रहा है और सेंटर हमारा इनिशियल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे आपका खत्म होता है पोलर कोऑर्डिनेट, और अब हमारा वो कोनिक सेक्शन अगले वीडियो, अगले नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। सो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है पोलर कोऑर्डिनेट, और अब हम अगले लेक्चर से कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन में हम आपको कुछ बताएंगे कि कोनिक सेक्शन असल में होता क्या है, ठीक, और कुछ उसके टर्म्स से आपको रिलेट, मतलब कि इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, और एक ही 2 वीडियो के में जो है हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करवा देंगे, ठीक। तो कोनिक सेक्शन कौन सी बुक से लगाना है, कौन सी बुक से नहीं लगाना है, ये भी हम आपको उसी लेक्चर में बता देंगे। ये केवल था आज का पोलर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन, और पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस और सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो, और कैसे आप अपनी स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, वो था, ठीक। और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो चलिए इन सब की आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खेलते रहिए।